बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आप इससे कबल जो व्लॉग था उसमें आपको बता दिया था कि इस्लामाबाद में जितने भी केसेस हैं तमाम में ज़मानत हो चुकी है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब अब जाएंगे बनीगाला, जाके कुछ वक्त गुजारेंगे, शायद 1-2 दिन गुजारें या ज़्यादा वक्त गुजारें, तो उसके बाद लाहौर आएंगे। मगर नाज़रीन, इनकी इस ज़मानत होने के बाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज राना सनाउल्लाह ने दोबारा ऐलान किया है कि कोई भी जवाज़ पैदा करो, किसी भी किस्म का जवाज़ पैदा करो, इमरान खान को गिरफ़्तार करो, इसकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मसला इस चीज़ का है कि जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं परसों नैब की कस्टडी में, जिस तरह से अगवा किया गया, गिरफ़्तारी तो नहीं थी, अगवा किया गया था, तो अगवा होने के बाद जो मुल्की हालात हुए हैं तो उस वक़्त तो इमरान खान साहब थे ही नहीं, और इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की FIs जो हैं वो इमरान खान पे दर्ज करवा दी, दहशतगर्दी की, बलवाइयों की, तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव की, जबकि आधे से ज़्यादा जलाओ घेराव इनकी अपनी फोर्सेस ने किया। इनको बुला के हदायत जारी की गई थी कि आप जो है, अपने ही बंदे थे इनके, जिनमें इन्होंने जलाओ घेराव मुल्क में करवाया, खुद करवाया, तोड़ फोड़ खुद करवाई। कई सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही है जिसके अंदर इन्होंने बताया, मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि ये दिखाया भी जा रहा है कि ये फोर्सेस के लोग हैं जो कि डंडों से, पुलिस के डंडों से गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, शीशों को तोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, गाड़ी से निकाल के फैमिली को आग लगाई। तो नाज़रीन, ये तमाम तर होने के बावजूद भी इमरान खान की तमाम मुकदमा, जो 121 मुकदमा था गालिबन इस्लामाबाद के अंदर, वो तमाम में जो है, जो भी जितने भी हैं 121 गालिबन मुकम्मल हैं या कितने हैं, बस जितने भी इस्लामाबाद के मुकदमा हैं वो जो है उनमें उनको रहाई मिल चुकी है, ज़मानत हो चुकी है उनकी। और ये जो अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से इसके लिए 2 हफ्तों की पूरी ज़मानत हुई है इनकी। तो नाज़रीन, जो ये सिलसिला जारी रखा है इन्होंने, जो इन्होंने रवश रखी हुई है हुकूमत ने, अभी जो हंगामी इजलास इन्होंने बुलाया है, और शहबाज शरीफ ने भी एक बयान दिया है जी, सीसा पलाई दीवार बनी हुई है अदलिया। तो अदलिया सीसा पलाई दीवार नहीं बनी हुई है, अदलिया जो हक़ाइक़ पे काम कर रही है, आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। आज बदअमनी, बदआइनी जो है, गैर आइनी सूरत हाल हार चुकी है। आइन जीता है, कानून ने जीता है, ईमानदारी जीती है। और इमरान खान ने बाकायदा तौर पे इंक्वायरी भी करवाने के लिए हुक्म दे दिया है कि ये जलाओ घेराव जो पथराव हुआ है, ये कौन लोग थे, किन्होंने किया है, और इसकी इंक्वायरी के लिए बाकायदा उन्होंने हुक्म भी दे दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जलाओ घेराव PTI की पॉलिसी नहीं है। तो जलाओ घेराव क्योंकि PTI ने किया ही नहीं है। PTI के अंदर इन्होंने, जैसे कि पहले ही जब इमरान खान इस्लामाबाद जा रहे थे उस वक्त, उससे पहले ही सोशल मीडिया पे खबरें आनी शुरू हो गई थी। इन्होंने पुलिस के अंदर और इनके जो कारकुनान में सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस को भेज के सादा कपड़ों में ये जलाओ घेराव कराएंगे, तोड़ फोड़ करवाएंगे और वो मुल्क में इंतशार फैलाएंगे। तो वो इन्होंने पहले ही सोशल मीडिया में इनको आगाह कर दिया गया था। राना सनाउल्लाह को भी पता है इस चीज़ का, और मरीम नवाज़ को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है, और जो इनके सहूलतकार हैं उनको भी पता है। नाज़रीन, आज फिर मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, ये फिर आज शिकस्त हुई है इमरान खान के हाथों। फिर ये शिकस्त खुर्दा हुए हैं, फिर ज़ख्मी हुए हैं इसके हाथ से, और ये इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हुए हैं कि हमें शिकस्त पे शिकस्त है। आज जुम्मे का दिन था, जुम्मे वाले दिन नून लीग को शिकस्त ज़रूर होती है। ये अल्लाह की इन पर कोई ख़ास ही है कि इनको जो है कि जुम्मे को शिकस्त होती है। जुम्मा जब भी आता है नून लीग पे भारी आता है, तो नाज़रीन PTI के लिए होता है। और इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पे जो है इंक्वायरी का भी ऑर्डर दिया है, और जो है अपनी बुकरा की टीम को भी बुला लिया है। क्योंकि अभी भी DIG से, लाहौर से DIG गया हुआ वहाँ पे अपनी फ़ोर्स लेके लाहौर में किसी मुकदमे में गिरफ़्तार करने के लिए, जो कि अभी इन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं जलाओ घेराव के, दहशतगर्दी का, अजीबो गरीब पता नहीं क्या क्या दिफात लगा के इन्होंने किए हैं। शायद उस मुकदमे में किसी में गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ गई हुई है टीम DIG की सरपरस्ती में। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी इनकी जो है भूल होती है, ये बार बार भूलते हैं, बार बार। राना सनाउल्लाह साहब, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ नाम के वज़ीर दाखिला हैं। आपको दाखिला के एथिक्स नहीं पता, दाखिला के कानून का नहीं पता, आपको कवानीन का नहीं पता, आपने काला कोट पता नहीं कहाँ से पास करके पहन लिया है।
आप नहीं हैं, ना तो वकील है, ना आप कामयाब सूबाई वज़ीर दाखिला रहे हैं, ना आप कामयाब वज़ीर दाखिला वफाकी हैं। आप पंजाब में भी नाकाम थे, आप वफाक में भी नाकाम हैं। तो इसलिए आप मरीम नवाज़ जो सोच के बैठी हुई थी कि आप वो जो अगवा कर लिया गया, अब ये 15 दिन 20 महीना जो है ये गायब रहेंगे, क़यादत पूरी को गिरफ़्तार कर लिया, इनकी पूरी क़यादत को गिरफ़्तार कर लिया, ख़वातीन पे तशद्दुद किया, दांत तोड़ दिए, मुंह से खून निकल रहा है, हाथ तोड़ दिए इन लोगों ने। जो इनसे हो सका सड़कों पे घसीटा ख़वातीन को, उनकी जो बेहरुमती करनी थी इन्होंने की है। जो भी शैतानियत, जितनी इनकी शैतानियत थी इन्होंने इस्तेमाल की, हर तरीके से शैतानियत इस्तेमाल की इन्होंने। तो नाज़रीन, जो इन्होंने एलिगेशंस लगा रहे हैं वो एलिगेशंस जो हैं वो बिल्कुल भी, वो अब इमरान खान साहब उसको देखेंगे, क्योंकि वो अब रिलीफ होकर उनको मिलना है, तो वो आप बुकरा की टीम को बुलाएंगे, तमाम सूरत हाल का आगाही करेंगे कि तोड़ फोड़ किसने की, कौन था इसके पीछे, मुहर्रकात क्या थे, पस मंज़र में कौन था, किसके कहने पे किया जा रहा था, कौन कौन लोग थे, तमाम चीज़ें जो है लेके आएंगे। जैसे कि आज ही एक वाक़या पेश आया था कि एक वकील जो है उसने जो है कि उस वक़्त नारा लगा दिया कोर्ट रूम के अंदर, इमरान खान जिंदाबाद का। तो फ़ौरन वकला ने, जज साहब ने कहा कि ये आपको कहा गया था अमन रखें, फिर ये बेदमनी फैला रहे हैं। तो वो असल में वकील नहीं था, वकील के रूप में कोई बहरूपिया आया हुआ था, जिसको वकला ने फिर बाद में उसको ट्रेस आउट किया, पता चला नहीं चला, बहरहाल उसके पीछे लोग लग गए थे। तो वो इसलिए डिले किया जा रहा था कि लाहौर से जो टीम आई हुई थी वो वहाँ से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करे, और जो भी हैं इसके कानूनी कार्रवाई है वो करके जैसे इमरान खान बाहर निकले, बाहर से इनको गिरफ्तार करें, लाहौर ले आएँ या अडयाला ले जाएँ, या कुछ भी करें, जो भी इन्होंने करना था वो करें। मगर उसमें भी शिकस्त खा गई है। आज मुकम्मल तौर पे हर 3 रोज़ से मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त इनको हो रही है, और आवाम ने निकल के दिखा दिया है कि वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं। और इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, हर चीज़। आज बैन-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल मीडिया ने प्रोटेस्ट किया है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कि नेट क्यों बंद किया हुआ आप लोगों ने। इस हद तक इनकी नौबत आ गई, इस हद तक ये परेशान हो चुके हैं कि नेट बंद किया, और बैन-अक़वामी मीडिया इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में नेट बंद है। तो नाज़रीन, इससे ज़्यादा क्या गिर सकते हैं ये। रोड ब्लॉक करना तो आराम, वो तो हो जाता, कर लेते हैं, नेट तक इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। आप ये अंदाज़ा करें, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ की गवाही है कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान में नेट बंद है। तो अब कौन सा वज़ीर दाखिला, तो कौन से आपके ऑर्डर, कौन सी आपकी जीत, तो कौन से आप सियासतदान हैं, ये तो अब आवाम को भी पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। पूरी दुनिया के आगे आप बेनकाब हो चुके हैं कि आप किस किस्म के सियासतदान हैं, किस किस्म के लोग हैं, आपकी जहनीत क्या है, आपकी सोच क्या है, हर चीज़ का इल्म हो चुका है आवाम को, आवाम के अलावा पूरी दुनिया को। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।